नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश। पेशे से तो मैं एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट हूं, प्रोफेसर हूं फॉरेंसिक साइंस का पिछले 20-21 साल से। और आज आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा कि हम हनुमान चालीसा का विवेचन करने वाले हैं। मैं एक ब्राह्मण हूं और बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ता आ रहा हूं। तो अभी इंटरनेट पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे साधु हैं, संत हैं, सभी पूजनीय हैं और जिन्होंने अपने अपने तरीके से हनुमान चालीसा का विवेचन यानी कि अर्थ किया है। और कई बार दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि ये जो इन लोगों ने अर्थ किया है हम उन पर विश्वास भी करते हैं, पर आप ध्यान से देखें तो हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखा हुआ है, पर अवधी भाषा को समझना इतना आसान नहीं है। मैं भी एक प्रयास करने जा रहा हूँ, पर हम चाहते हैं कि जब भी हम हनुमान चालीसा को पढ़ें तो उसके अर्थ सहित, यानी कि हम 2-3 बार अगर अर्थ के साथ पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, वो जिसे कहते हैं हृदयांगम हो जाना, यानी कि हमारे अंदर बस जाएगा वो अर्थ। और जब भी हम कोई भी चौपाई या दोहा पढ़ेंगे तो हमको ये साफ पता चलेगा, यानी अपने मन ही मन में हम उसके अर्थ भी करते चलेंगे और तब जो हनुमान चालीसा पढ़ना है उसका जो इफेक्ट होता है, उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एक बात मैं सबको बता दूं, बहुत लोगों ने बहुत सारी रील बनाई हुई है, वीडियो बनाई हुई है कि हनुमान चालीसा ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए, शुद्ध आसन पर बैठो और नहाओ धो, ये सब करो। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हनुमान चालीसा की वो चौपाई अच्छी तरह पता है जो तुलसीदास जी ने लिखी है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा है। उन्होंने कहा है जो यह पढ़े। जो यह पढ़े का मतलब जो कोई भी नर नारी, बच्चा, बूढ़ा, जवान और किन्नर, जो भी यह पढ़े, यानी कि एक तो बात है जो यह पढ़े का मतलब जिसको पढ़ना आता है, सबसे बड़ी बात, या जिसने सुना भी है और वो पाठ कर रहा है इस तरीके से। तो जो कोई भी किसी भी अवस्था में कैसे भी, सोते खाते पीते उठते बैठते जागते जैसे भी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। यानी कि तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं, पर ये शब्द जो आ रहे हैं दोस्तों, ये शब्द इस तरीके से आ रहे हैं जैसे भगवान शंकर तुलसीदास जी के सामने ही बैठे हुए हैं और भगवान शंकर को साक्षी मानकर, यानी कि तुलसीदास जी स्वयं ये कह रहे हैं होए सिद्ध, यानी कि उसको सभी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होंगी। साखी यानी कि इसके साक्षी भगवान शंकर हैं, गौरीशा यानी कि भगवान शंकर हैं साक्षात। जब इतनी बड़ी बात दोस्तों इतने कॉन्फिडेंस से तुलसीदास जी लिख रहे हैं तो उनका साफ साफ ये मतलब है जो यह पढ़े, ठीक है, कोई भी ये पढ़े। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे हनुमान चालीसा की चौपाई है, क्योंकि मैं एक एक करके इसका विवेचन करूंगा तो मैं कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने हनुमान चालीसा की चौपाई यहाँ पर रखी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही सोचते हैं, जो प्रारंभिक दोहा आता है, प्रारंभिक दोहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। श्री गुरु चरण यानी कि तुलसीदास जी यहाँ पर, जो मैं समझता हूँ, हनुमान जी को गुरु मानकर और उनके चरणों की, उनके कमल रूपी चरणों की रज यानी कि धूल लेकर अपने मन को, अपने मन के मुकर को, अपने मन के आईने को, अपने मन के शीशे को साफ करने की बात कर रहे हैं। यानी कि जो गुरु के चरणों की, गुरु के कमल चरणों की सरोज है, बोले वो मेरे मन को शुद्ध करे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। तो मन का जो दर्पण है, मुकर का मतलब दर्पण, मन का जो दर्पण है उसमें सुधार लाए, ठीक है, मैं ये कामना करता हूँ। वर्णव रघुवर विमल जसो, और यही कामना करते हुए मैं वर्णन करने लगता हूँ। अब मैं वर्णन कर रहा हूँ भगवान श्री राम जी के यश का, भगवान श्री राम जी के यश का, गुणों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। जो दायक फल चार, जो चारों तरह के फल, यानी कि अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म। अर्थ यानी कि पैसा, काम, यहाँ पे काम वासना का मतलब काम से नहीं है, ठीक है ना, कर्म, जो सत्कर्म है, अर्थ, कर्म, मोक्ष, यानी कि मोक्ष भी मिलेगा इस कथा को सुनने से। जो विमल यश है, यानी कि जो हाईएस्ट, जो भगवान का जो यश है उसको सुनने से ये चारों फल प्राप्त होंगे।
और ये गारंटी है, ये तुलसीदास जी की गारंटी है। अगर हम गुरु के चरणों की रज से अपने मन को शुद्ध करके और भगवान श्री राम के गुणों का गान करेंगे तो हमें चारों फलों की प्राप्ति होगी। और भगवान का गान करने से पहले किसके चरणों की धूल लेनी है? हमें गुरु के, यानी कि यहाँ पे वो साक्षात हनुमान जी को गुरु मान रहे हैं। और जब हम पहले गुरु के चरणों की जो रज है उसको लेकर अपने मन के दर्पण को साफ करेंगे और उसके बाद हम श्री राम का नाम लेंगे या श्री राम का जाप करेंगे या श्री राम के गुणों का बखान करेंगे तो हमें चारों फलों की प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम दूसरे दोहे पर आते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के। अब यहाँ पे बहुत सारे अर्थ निकाले गए हैं। बुद्धिहीन तनु जान के, यानी कि मुझे बुद्धिहीन जान के सुमिरो पवन कुमार, हे पवन पुत्र आप मुझे सुमिर कीजिए, आप मुझे याद कीजिए। एक अर्थ यहाँ पे ये निकलता है। दूसरा अर्थ ये निकलता है मैं अपने आप को बुद्धिहीन तन और बुद्धिहीन मन जान के आपका सुमिरन करता हूं, आपको सुमिरता हूं। ठीक है ना, आपके गुणों का व्याख्यान करता हूं, आपको सुमिरता हूं, आपको याद करता हूं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझे बल बुद्धि और विद्या, विद्या का मतलब है जो अविद्या है वो माया है, विद्या का मतलब मुझे माया से रहित विद्या, यानी कि भगवान के दर्शन दीजिए, भगवान के बारे में मुझे बताइए, भगवान से साक्षात्कार कराइए, मेरा आत्म साक्षात्कार कराइए, ये है विद्या। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि मुझे दीजिए, हरऊ क्लेश विकार, मेरे जितने भी क्लेश हैं, मेरे आदि भौतिक आदि दैविक या जो भी मेरे क्लेश हैं उनको हरिए आप। हरऊ क्लेश विकार, और जितने मेरे विकार का मतलब जो भी डिसीज हैं मेरी बॉडी में या कोई भी मेरे किसी भी तरीके के विकार है उन सबको हरिए। तो देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा डिवोशन की ज़रूरत है। आप जब ये दोहा पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवोशन की ज़रूरत है। ये डिवोशनल दोहा है, यहाँ से डिवोशन आपका जनरेट होगा आगे पढ़ने के लिए। तो इसको बहुत ही डिवोशन के साथ इन दोहों को पढ़िए आप। इसके बाद दोस्तों चौपाई चालू करते हैं। पहली चौपाई है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी कि उन हनुमान जी की जय हो जो ज्ञान और गुण के सागर हैं, यानी कि जिनमें अत्यंत, यानी कि जो पराकाष्ठा होती है ज्ञान की, जो ज्ञान के और गुणों के, यानी कि जिनमें कोई भी अवगुण नहीं है, जिनमें केवल गुण ही गुण है और वो उसके सागर हैं। जब जो कोई किसी चीज का सागर का मतलब यानी कि इतना है, इतना सागर में इतना पानी होता है, यानी कि इतना ज्ञान और इतने गुण है हनुमान जी में, मैं उनकी जय करता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अब कपीश जो है यूं तो बानरों के राजा को कहते हैं, बंदरों के राजा को कपीश मतलब कपियों का ईश। अब देखिए कपि का ईश मतलब कपियों के पूजनीय, यानी कि वानरों के पूजनीय। जय कपीश तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में जिनका जो प्रताप है वो उजागर है, वो प्रत्यक्ष है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तीनों लोग, धरती आकाश पाताल, तीनों लोकों में जिनका प्रताप उजागर है, यानी कि उजागर कहते हैं जो प्रत्यक्ष है, जिसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी, कहना चाह रहे हैं नहीं मतलब कह ही रहे हैं तुलसीदास जी, अगर मेरे से दोस्तों कोई त्रुटि हो रही हो तो आप मुझे क्षमा करें। आप लोग मुझे अपना भाई, अपना बेटा, अपना बड़ा भाई, छोटा भाई समझकर मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इतने सालों से हम हनुमान चालीसा पढ़ते चले आ रहे हैं और हमें सटीक अर्थ पता ना होने की वजह से हम बहुत जल्दबाजी में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आप आराम से पढ़िए, कोई आप सुबह आपके पास समय नहीं है, आप कभी भी बैठते उठते कभी भी पढ़िए, ठीक है, पर अर्थ के साथ धीरे धीरे उसको समझते हुए पढ़िए, तो आपके मन में भगवान का जो साक्षात्कार है वो होना प्रगाढ़ होगा। मैं ये नहीं कह सकता होगा, ये तो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है, हम सबके कर्मों पर डिपेंड करता है, पर कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। आगे बढ़ते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, यानी कि आप राम के दूत हैं। रामदूत अतुलित, जिसकी कोई तुलना न की जा सके, बल धामा, ऐसे बल के धाम है, अतुलित यानी कि आपके समान इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी बलशाली नहीं है। आपके बल का
आपके बल की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो रामदूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं। अंजनी पुत्र, आप अंजनी के, माता अंजनी के पुत्र हैं और आपका नाम पवन सुत यानी कि पवन पुत्र भी है। तो यहाँ पे देखिए इस भाव को लीजिए, रामदूत एक भाव हो गया, आप उनका गुणों का बखान कर रहे हैं। रामदूत अतुलित बल के धाम है, ठीक है, अंजनी के पुत्र हैं और पवन सुत भी आपका नाम है। तो रामदूत अतुलित बलनामा, अंजनी पुत्र, पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर, आपके समान कोई वीर नहीं है। महा का मतलब आपसे ऊपर कोई है ही नहीं। महापुरुष का मतलब होता है दोस्तों उनके ऊपर कोई पुरुष नहीं, आप महापुरुष हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, आपको कोई जीत नहीं सकता, आपका शरीर वज्र के समान है, बजरंगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, आप हमारे अंदर से जो हमारी जो कुमतियां हैं, जो हमारी बुरी बुद्धि है, जो हमारी द्वेष बुद्धि है, उसका निवारण करते हैं और हमें सुमति के संगी बनाते हैं। हमें सुमति के यानी कि अच्छी बुद्धि के, अच्छे लोगों के, अच्छे आचरण के संगी बनाते हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, आपका वर्ण कैसा है? कंचन, स्वर्ण के समान, सोने के समान। अब आप इमेजिन करके देखिए, हनुमान जी का जो वर्ण है, हनुमान जी का जो कलर है, वो स्वर्ण के समान है, इतना सुनहरा। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, और आपने सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, आपके कानों में कुंडल हैं और कुंचित केसा यानी घुंघराले बाल हैं। अब आप देखिए, इमेजिन करिए, इसको आप इमेजिन करेंगे तो आप बहुत ध्यान में जा पाएंगे, ठीक है। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात है, लोग बाग कहते हैं हनुमान जी के हाथ में गदा है, पर तुलसीदास जी यहाँ पे लिख रहे हैं वज्र। तो वज्र एक वेपन है जिसमें दोनों तरफ से एक जो हिस्सा मोटा हो रखा है और बीच में पतला है। हाथ वज्र और ध्वजा, ध्वजा का मतलब झंडा, आपके एक हाथ में वज्र है और एक हाथ में ध्वजा है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, आपके कंधों पर मूंज, मूंज एक घास होती है दोस्तों, मूंज के जनेऊ, जो पवित्र जनेऊ बनता है मूंज का, तो आपके कंधों पर मूंज का जनेऊ विराजमान है। अब आप देखिए, आप इमेजिन करिए कि हनुमान जी, ऐसे हनुमान जी आकाश में उड़ रहे हैं, जिनके एक हाथ में ध्वजा है और एक हाथ में वज्र है और कांधे पर मूंज का जनेऊ है, और जिनका सुनहरा बदन है और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, कानों में कुंडल है और कुंचित उनके घुंघराले बाल हैं। आप देखिए उस सुंदरता को। और आगे कहते हैं तुलसीदास जी, शंकर सुवन केसरी नंदन। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे आचार्यों ने ये बोल दिया है शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी शंकर स्वयं ही केसरी नंदन बने। पर तुलसीदास जी यहाँ पे साफ साफ लिख रहे हैं, आप भगवान शंकर के अंश हैं। जैसे हम दोस्तों परमात्मा के अंश हैं इस तरीके से, पर वो साक्षात ये लिख रहे हैं कि स्वयं भगवान शंकर ही अंश रूप में केसरी जी के नंदन बनके, यानी केसरी जी के पुत्र बनकर आए हैं। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, और आपका प्रताप इतना तेज है, इतना तेजोमय प्रताप है कि आपको सारा जग, महाजग का मतलब होता है ब्रह्मांड, महाजग वंदन, पूरा ब्रह्मांड आपकी वंदना करता है। विद्यावान गुणियति चातुर, यानी कि आप इतने विद्यावान है। विद्या मैंने आपको समझाया था, विद्या और अविद्या। अविद्या माया रूप में फंसे रहना, यही अविद्या है, हम सब संसार रूप में। और विद्या का मतलब भगवान को जानना। अविद्यावान जो भगवान को साक्षात जानते हैं, भगवान को साक्षात मिलते हैं, और सब तरह की विद्याएं, जितनी भी रिद्धि सिद्धि विद्या हैं, सब उनके अंदर है। विद्यावान, वो अति विद्यावान है। गुणी हैं, ये पहले भी बात आ चुकी है, गुणों के सागर हैं, गुणी हैं, अति चातुर, और आप बहुत चालाक हैं, आप बहुत चतुर हैं। आपने देखा होगा सुंदरकांड में पाठ आता है किस तरीके से जो सुरसा राक्षस थी उसके मुख में छोटे बन के गए और वापस आ गए, और ऐसे अत्यंत बहुत सारे आपको रामायण में देखने को मिले। तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, आप राम जी के कार्य करने के लिए, श्री राम जी के काम करने के लिए हमेशा एक्साइटेड, आतुर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर एकदम। तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, ठीक है। और प्रभु यानी श्री राम जी का चरित्र यानी रामचरितमानस सुनने के लिए, रामायण सुनने के लिए आप हमेशा रसिक रहते हैं, हमेशा इतने आतुर रहते हैं
इतने तत्पर रहते हैं कि आहा हा राम जी का गुणगान हो रहा है, मैं यहाँ भी पहुंच जाऊं, वहां भी पहुंच जाऊं, जहां भी राम जी का गुणगान, जहां भी राम जी का नाम, रामचरितमानस का गुणगान और राम जी के चरित्र का गुणगान होता है, आप हमेशा उसको सुनने के लिए रसिक रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। तो प्रभु चरित्र सुन वेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और राम लखन और सीता जी को मन में बसाए रखकर आप चरित्र को सुनते हैं, चरित्र का श्रवण करते हैं हमेशा। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा। अब आपने, जब सीता जी ने पूछा था, जब आप अशोक वाटिका में गए तो सीता जी ने पूछा कि सभी बंदर आपके ही जैसे होंगे, चंचल चपल, तो वो रावण की सेना से कैसे लड़ेंगे? तो आपने अपना प्रताप दिखाने के लिए, आपने एक नमूना, छोटा सा नमूना दिखाने के लिए अपना छोटा रूप रखा। तो सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब दोस्तों माइक्रोस्कोपिक, यानी कि अत्यंत छोटा, अत्यंत सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा। सीता जी को अपने सूक्ष्म रूप धर के दिखाया और विकट रूप धर, विराल रूप धर के लंका को जला दिया। और यानी कि आपने दोनों रूप, दोनों तरीके के रूप आपने सीता जी को दिखाए और लोगों को भी दिखाए। सूक्ष्म रूप तो आपने सिया जी को दिखाया, सीता जी को दिखाया, और विकराल रूप, विकराल रूप रखकर आपने लंका को जला दिया। तो ये आपकी महानता है। ये देखिए आप कितने बलशाली हैं भगवान। किसी जगह ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों का, उनकी शक्तियों का भान कराना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, जिससे कि वो उन्हें शक्ति याद आए और वो कल्याण करें हमारा। जिस तरीके से उन्होंने राम जी के काजों में, राम जी के कार्यों में अपना सहयोग दिया, ठीक है। हालांकि वो महिमा राम जी की ही थी, क्योंकि वो खुद कहते हैं हनुमान जी कि मैं तो छोटा सा वानर हूँ, तो मेरे ऊपर तो राम जी का हाथ है। जब वो रावण जी से मिलने जाते हैं, नॉट रावण जी, रावण से मिलने जाते हैं। अगली चौपाई है दोस्तों, भीम रूप धरि असुर संहारे। अब भीम का मतलब, भीम बहुत बहुत बलशाली, बहुत बलशाली रूप धर के आपने असुर, जितने भी राक्षस थे उनका संहार कर दिया, उनको मार दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। और इस तरीके से आपने रामचंद्र जी के काजों को संवारा, आपने रामचंद्र जी के काज बनाए। लाए संजीवन लखन जी आए। अब देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। आपको पता है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, जब मेघनाथ ने शक्ति मारी थी लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और ये पता चला था कि सूर्योदय से पहले पहले अगर संजीवनी बूटी नहीं आई तो हम लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचा पाएंगे। जो वैद्य सुषेण थे उन्होंने कहा था, तो लाए संजीवन लखन जी आए। अगर संजीवनी बूटी नहीं आती तो दोस्तों आप जानते हैं, जो हमने रामायण में पढ़ा है, जो बचपन से सीखते चले आए कि क्या हुआ होता। तो लाए संजीवन लखन जी आए और श्री रघुवीर हर्षुर लाए। और ये सब देखकर जब आप लक्ष्मण जी को आपने पुनर्जीवित किया, यानी मूर्छा से बाहर लेके आए, शक्ति जो लगी थी उससे बाहर लेके आए, वो संकट टाला, ये सब सोचकर भगवान राम इतने हर्षित हुए, इतने खुश हुए, उन्होंने आपको अपने हृदय से लगा लिया। यानी कि भगवान राम ने, स्वयं भगवान ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, और भगवान राम ने आपकी इतनी बढ़ाई की, बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरतई सम भाई, तुम मेरे को भरत के समान, राम जी ने कहा कि तुम मेरे को भरत के समान प्रिय हो। यानी कि आपको पता है राम और भरत में कितना प्रेम था। ना राम जी भरत के बिना रहते थे और ना भरत जी राम जी के बिना। और शास्त्रों में आया है कि ये चारों ही अवतार थे, पूर्ण ब्रह्म के चारों ही अवतार हैं, चारों एक ही हैं। तो तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, जैसे कि भरत जी मेरे भाई, तुम मेरे को इतने ही प्रिय हो। और जब भगवान स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं तो दोस्तों यही सच्चाई है। ये हमारी तरह नहीं है जो हम आजकल अपने आसपास वालों से कहते हैं, अरे यार तू मेरे भाई जैसा है, तो भाई की तरह। ये नहीं है, ये भगवान स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मेरे को भरत की तरह ही प्रिय हो। सहस बदन तुमरो यश गावे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिएगा, हजारों मुख भी आपकी महिमा नहीं गा सकते। यानी कि सहस बदन तुमरो यश गावे, अश कही श्रीपति कंठ लगावे। यानी कि सहस बदन भी, सहस मतलब हजार, हजारों मुख भी, सहस बदन तुमरो यश गावे, तुम्हारा यश का गान करेंगे। भगवान ऐसा कहते हैं, पर तब भी पूर्ण नहीं पड़ेगा। अश कही श्रीपति कंठ लगा, और फिर से भगवान ने अपने गले से, अपने हृदय से लगा लिया। ये कहकर भगवान ने, ये उसी समय की बात चल रही है जब हनुमान जी संजीवनी लेके आए। तो सहस बदन तुमरो यश गावे, अश कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। अब देखिए सनकादिक, आप जानते हैं सनक, ब्रह्मा, नारद, सारद, ये सब है सनकादिक।
ठीक है, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, और ब्रह्मा भी और मुनीषा जितने भी मुनीश्वर हुए हैं, जितने भी मुनि ऋषि मुनि, जो प्रकांड ऋषि मुनि हुए हैं वो सब भी, और नारद, सारद का मतलब सरस्वती जी, नारद सारद सहित अहिसा, ठीक है, यानी कि शेषनाग भी, सनकादिक और ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, नारद जी और शेषनाग, सब कोई मिलाकर यम कुबेर दिग्पाल जहां थे, यानी कि यमराज, कुबेर और उनके जो दिक्पाल हैं, उनके जो जो पहरा देते हैं, या जितने भी दिक्पाल हैं, यम कुबेर दिक्पाल जहां थे, यहां तक कि यम कुबेर दिक्पाल भी कवि कोविद कही सके कहां थे। अब जब इतने लोग आपके गुणों का व्याख्यान नहीं कर सकते, गुणगान नहीं कर सकते, तो कवि और कोविद, जो कवि हैं और जो कोविद हैं, जो कविता लिखने वाले हैं, मैं कहां तक कह सकता हूं। तुलसीदास जी एक कवि हैं, वो कह रहे हैं कवि कोविद कही सके कहां थे। अब कवि और कोविद की तो चलती क्या है, कवि कोविद कही सके कहां थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, आपने सुग्रीव जी पर बड़ा उपकार किया। आपको पता है सुग्रीव जी किस तरीके से, सुग्रीव और बाली में लड़ाई चल रही थी, और सुग्रीव जी किस तरीके से, हम ये कहें कि भगवान राम का नाम देकर, भगवान राम से मिलाकर सुग्रीव जी को उनका कल्याण कर दिया भगवान ने, हनुमान जी ने। तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपत दीना, और राम को मिला के अपने राज और पात सब दे दिया उन्हें, ठीक है, उनका राज्य उन्हें वापस दिलवाया, उनकी पत्नी उन्हें वापस दिलवाई, और पूरी प्रजा उन्हें वापस दिलवाई। तो इस तरीके से आपने सुग्रीव जी के भी काम संवार दिए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, और आपका मंत्र क्या मंत्र था, राम जी का मंत्र था, और ये मंत्र दिया था कि आप राम जी की शरण में चले जाइए। जब भगवान लंका में गए तो वहां पर देखा, हनुमान जी ने लंका में देखा, मैं बार बार हनुमान जी को भगवान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनमें और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है दोस्तों। भक्त में और भगवान में, जो पूर्ण भक्त होते हैं, भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। तो जब हनुमान जी लंका में गए थे तो एक घर पर, जो कि विभीषण का घर, राम जी का नाम था, तो उन्होंने कहा उनसे कि आप, जब वार्तालाप हो रहा है कि मैं, विभीषण जी कह रहे हैं मैं इतना नीच हूँ, अधम हूँ, राक्षस जाति का हूँ, तो वो कहते हैं आप राम जी की शरण में चले जाइए। तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना, और इससे क्या हुआ, वो लंकेश्वर बन गए, वो लंका के ईश्वर, लंकेश्वर यानी कि लंका में पूजनीय, लंका के राजा बन गए। लंकेश्वर भाई सब जग जाना, ये सबको पता है। जुग सहस्र जो जन पर भानु, अब ये बहुत बड़ी लाइन है, जुग सहस्र यानी कि जो सूर्य हजारों योजन, जुग सहस्र यानी कि 1000 योजन। आपने इसका बहुत सारी रील देखी है, वीडियोस देखी हैं कि किस तरीके से सही गणना सूर्य की दूरी की जो पृथ्वी से की गई है भगवान तुलसीदास ने। मैं फिर से तुलसीदास जी के लिए भगवान बोल रहा हूँ क्योंकि वो भक्त हैं। भगवान तुलसीदास ने ये जो गणना की है बिल्कुल सही की है। तो युग सहस्र योजन पर भानु, जो सूर्य युग सहस्र योजन पर है, ली लियो ताहि मधुर फल जानू, आपने उसको ली लिया सिर्फ एक मधुर फल जानकर। अपने बालपन में, अपने बालापन में, अपने बचपन में आपने उसे मधुर फल जानकर ली लिया। अब आप समझिए कितना प्रताप होगा। अब यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे, जो नास्तिक लोग होंगे वो कहेंगे अरे ऐसा कभी हो सकता है क्या, ऐसा कभी हो सकता है कि ली लियो ताहि मधुर फल जानू, ठीक है, आपने उसको मधुर फल जानकर ले लिया। तो इसकी बहुत सारी दोस्तों विवेचनाएं हैं, इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि जो सूक्ष्म रूप धर के सिया जी को दिखा सकते हैं, विकट रूप धर के लंका जला सकते हैं, भीम रूप धर के असुर का संहार कर सकते हैं, तो जिनमें ये सिद्धियां होती हैं दोस्तों, अणिमा, लघिमा, गरिमा, ये सब सिद्धियां हैं। तो ये सिद्धि जिसके पास हो, स्वयं ही हो, जिनको पैदाइशी ये सिद्धि मिली हुई है, तो वो दोस्तों यानी कि सूर्य को भी लीलने की शक्ति रखते हैं, उन्होंने लील लिया। अगली लाइन है, प्रभु मुद्रिका मेलमुखी माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। अब देखिए, प्रभु मुद्रिका, श्री राम जी ने अपनी मुद्रिका, अपनी अंगूठी दी थी, और आपने उसको मुंह में रखते ही आपने जलंध यानी कि सागर को, समुद्र को लांग दिया। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी हनुमान जी के साथ साथ राम जी की बढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए, प्रभु मुद्रिका मेले मुखिल माही, आपने भगवान राम की मुद्रिका को मुंह में रखते ही जलधि को लांग दिया, जलधि को
क्रॉस कर दिया, सागर को लांग दिया एक ही बार में, एक छलांग में। दूसरी चीज है प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही का मतलब, जब आपको पता है राम जी के गुणों का जय श्री राम बोला था उन्होंने, जैसी गुहार लगाई थी राम जी की मुद्रिका मुंह में रखकर, और राम जी का ही नाम लिया उन्होंने, क्योंकि मुद्रिका पे भी राम नाम अंकित अति सुंदर, ठीक है, उस पर भी था। तो वो जो जब सीता जी कहती हैं कि ऐसी मुद्रिका तो कोई छल से बना नहीं सकता, माया से बना नहीं सकता, क्योंकि ये तो श्री राम जी की है। तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलद लांगे अचरज नाही, ठीक है, राम की अंगूठी लेकर आपने समुद्र को पार किया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपका गुण इतना है, आप इतने बलवान हैं कि ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, यानी कि इस दुनिया के जगत, इस दुनिया के जितने भी दुर्गम जो ना होने वाले कार्य हैं, जो हो नहीं सकते, दुर्गम काज, दुर्गम का मतलब नामुमकिन, दुर्गम काज जगत के जेते, जितने भी दुर्गम काज हैं, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, यानी कि आपकी अनुग्रह मतलब कृपा, वो बड़े आसान हो जाते हैं आपकी कृपा से। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, हम आपका अनुग्रह करें, हम आपको याद करें और आप कृपा कर दें, आपके कृपा से बड़े ही आसान हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, राम जी के द्वार पर, जो राम दरबार है, राम जी के द्वार पर आप रखवाले हैं। ये दोस्तों, राम, जब हम किसी के घर पर जाते हैं तो पहले हमें सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, ठीक है, वो हमें बताता है कि मालिक अंदर है, यानी वही हमें जाने देता है, वो अंदर जाके पूछता है कि साहब ये आए हैं, ये इनको आने दिया जाना है। तो राम के द्वार पर, भगवान राम के द्वार पर आप रखवाले हैं। होत न आज्ञा बिन पैसारे, यानी कि आपकी अनुमति के बिना, आपसे अनुमति लिए बिना, आपकी कृपा हुए बिना हम नहीं जा सकते। होत न आज्ञा बिन पैसारे, आज्ञा नहीं होगी हमें जाने की, हम ये जानते हैं, ठीक है, हमारी सीधे सीधे गति नहीं है। तो आप गुरु बनकर आप हमें भगवान से मिलाइए, आपकी अनुमति के बिना कोई प्रवेश, पैसारे का मतलब प्रवेश, होत न आज्ञा बिन पैसारे, आज्ञा के बिना पैसार प्रवेश नहीं हो सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, आपकी शरण में सारे सुख हैं, इस जगत के, इस ब्रह्मांड के जितने भी सुख हो सकते हैं वो आपकी शरण में है। अगर हम आपकी शरण में आते हमें सब सुख मिल जाते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू का डरना। और अगर आप हमारे रक्षक हैं, अगर ये दोस्तों आप ठान लें, ये मान लें कि हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इससे 3-4 बातें आपके उसमें होंगी। एक तो आपने हनुमान जी को ही मान लिया, अब जो आपके कर्मों का फल है वो आपको मिलेगा, हो सकता है वो कम हो जाए, उसमें भी कुछ रिबेट मिल जाए, पर कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। पर एक चीज़ है, अगर आप उनकी शरण में हैं और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, भगवान का मिलना भी तय है, भगवान का आपसे मिलना भी तय है। और जीवन में चाहिए क्या, आप कितने भी जन्म इसलिए ले रहे हैं, इतनी जन्म मृत्यु के वो बवंडर जो चल रहे हैं, इसीलिए चल रहे हैं कि भगवान से नहीं मिल पा रहे हैं। यही सारे आचार्य बता रहे हैं, यही सारे मुनि बताते हैं, यही सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान है कि जन्म मरण लगातार क्यों लगा हुआ है। तो तुम रक्षक काहू को डरना है, जब आप रक्षा कर रहे हैं तो हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपन तेज समारोह आपे, आपका जो शक्ति है, आपका जो प्रताप है, वो आप ही संभाल सकते हैं और कोई नहीं संभाल सकता। तीनों लोग हाँकते कांपे, तो आप अपनी शक्ति के खुद ही नियंत्रण करता है। आपकी एक हाँक, एक गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। अगर आप एक गर्जना कर दें तो तीनों लोग, धरती आकाश पाताल, ये सब कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भूत और पिशाच तो निकट आ ही नहीं सकते जब आप महावीर, देखिए महावीर जब नाम सुनावे, उनको, भूत पिशाचों को, यानी कि अगर आप डेली हनुमान जी का नाम लेते रहते हैं और ऐसा भी कहते हे महावीर, जय महावीर, क्योंकि एक नाम महावीर भी है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई वीर है नहीं, तो एक नाम महावीर भी है। तो हे महावीर, हे बजरंगबली, ऐसे आप करेंगे तो आपको फिर डरने की आवश्यकता नहीं, भूत पिशाच आपके निकट नहीं आ सकते। ये बात लिखवा लीजिए। पर ये श्रद्धा, ये मन में भाव होना चाहिए, जब आप ये नाम पुकार रहे हैं तो ये मन में भाव होना चाहिए कि हनुमान जी मेरे साथ हैं, या हनुमान जी आसपास हैं और वे ये सुन रहे हैं, और मैं इस विश्वास के साथ उनका नाम पुकार रहा हूँ, क्योंकि तुलसीदास जी ने ये कहा है, तुलसीदास जी ने ये गारंटी ली है
के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो सारी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, भूत पिशाच से मतलब नकारात्मक शक्तियां भी, नेगेटिवनेस, नेगेटिव थॉट्स, ये भी दूर रहती हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये तो आपको पता ही है, यानी कि सारे रोगों का नाश हो जाएगा अगर हम निरंतर, निरंतर का मतलब है लगातार। अब लगातार का मतलब यहाँ पे 24 घंटे ऐसे नहीं है, आपके मन में रहना चाहिए। आप डेली एक बार भगवान को याद करें, भगवान हनुमान को याद करें, उनसे माफी मांगें, उनसे अपना दुखड़ा रोएं, उनसे बात करें, ठीक है। तो नासे रोग हरे सब पीड़ा, सारी पीड़ाएं, सारे दुख आपके हर लिए जाएंगे। किसके द्वारा? हनुमान जी के द्वारा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, हे हनुमान जी आप बड़े वीर हैं, हे हनुमान जी आप बड़े महान हैं, हे हनुमान जी आपने राम जी के कार्य संवारे। तो जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। अब आपके ऊपर कोई संकट आ जाए, संकट कहते हैं अकस्मात आई हुई विपदा, संकट आ गया कोई भी, आप कहीं संकट में फंस गए हैं, चाहे कोई भी संकट है, कोर्ट का केस है, एक्सीडेंट है, कुछ भी है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली वाले, जो भी इंसान, जो भी नर नारी या जो कोई भी मन से, क्रम से और वचन से, मन से क्रम से मतलब, क्रम मतलब कर्म, मन से, कर्म से और वचन से आपका ध्यान धरेगा। अब कैसे होगा? मन से, मन में हनुमान जी का ध्यान है, कर्म से हम पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की, और वचन हम वाणी जो बोल रहे हैं हनुमान जी का नाम बोल रहे हैं, तो तीनों चीज मिल गई। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, आपका ध्यान धरेगा, उसके सारे संकटों से आप उसको छुड़ा लेंगे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अब यहाँ पर भी बहुत सारे आचार्यों ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं कि ये लाइन सही नहीं है, पर जिसने लिखी है, जो हमें ऐसे ही मिली रामायण में, ऐसे तो श्री रामचरितमानस में फिर बहुत सारी लाइनें गड़बड़ हो सकती हैं। मेरा ये मानना है, जो आचार्य अगर कह रहे हैं ये लाइन सही नहीं है, जो जैसे मिली, जो सैकड़ों सालों से ऐसी चलती चली आ रही है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राम जी जो सर्वोच्च राजा हैं, सब पर राम तपस्वी राजा। मैं ये समझता हूं कि सभी लोग जिनकी तपस्या करते हैं, ठीक है, मेरा यहाँ पे मानना गलत हो सकता है, आप लोग मुझे बताइएगा जो प्रकांड पंडित हैं, क्योंकि मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। सब पर राम तपस्वी राजा, अगर हम राम को तपस्वी करें तो भी बात सही बैठती है कि राम जी जो जब तपस्या करते थे, पर सब पर राम तपस्वी राजा, सब के तपस्वी श्री राम हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, और उनके भी काज आपने, उनके भी कार्य आपने सरल किए, आपने संभाले। तिनके काज सकल तुम साजा, उनके सभी कार्य आप करते हैं, सकल मतलब सारे, तिनके काज सकल तुम साजा, आप ही संवारते हैं उनके सारे काम। कितनी बड़ी बात तुलसीदास जी यहाँ पे लिख रहे हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और भी कोई मनोरथ, मनोरथ मतलब महत्वाकांक्षा, मन की इच्छा, ठीक है, कोई भी इच्छा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, और उसे इस चीज का, अमित मतलब जो ना मिटने वाला, सोई अमिट जीवन फल पावे, अमित लिखा है पर अमिट, सोई अमिट जीवन फल पावे। आपको उसका जीवन फल मतलब जीवन का सार क्या है, जीवन में आप क्या चाहते हैं, सुख, आनंद, ठीक है। तो कोई भी मनोरथ लेके आएगा उसको आप पूरी करेंगे। अब कोई भी मनोरथ का मतलब ये नहीं, मनोरथ का मतलब अच्छी इच्छा से ही होता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि बुरी इच्छा लेकर चला जाए, भगवान से कहे कि मेरा काम बन जाए। फिर लिखते हैं तुलसीदास जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा, ये पहले भी वाक्य आया है, ये पहले भी आया है। चारों युगों में, पहले तो आया जो तीनों लोकों में, अब चारों युगों में भी आ रहा है, यानी कि चिरंजीवी हैं, चारों युगों में आपका प्रताप है, आप साक्षात हैं। प्रताप का मतलब ये होता है दोस्तों कि साक्षात हैं, आपका प्रताप है, आप विराजमान हैं चारों युगों में, ठीक है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में आप विराजमान हैं, साक्षात हैं। चारों युग प्रताप, आपका प्रताप है, आपकी दया है। चारों युग प्रताप तुम्हारा,
है प्रसिद्ध जगत, ये तो जग में प्रसिद्ध है। ये आपकी जो आप चिरंजीव हैं और आपकी ये महिमा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ठीक है। साधु संत के तुम रखवारे, जितने भी साधु और संत हैं उनके तो आप रखवाले हैं, क्योंकि साधु संत क्या करते हैं, एक तो कर्म से साधु संत हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दूसरा भगवान का, चाहे किसी भी रूप में वो जाप करते हैं भगवान का, चाहे राम नाम में, कृष्ण नाम में, शिव नाम में, राधा नाम में, जो भी साधु संत हैं उनके आप रखवाले हैं, उनकी आप स्वतः ही रक्षा करते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी आप स्वतः ही रक्षा करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन, असुरों का यानी दुष्टों का आप निकंदन, आप नाश करते हैं, असुर निकंदन और राम दुलारे, और आप राम जी के दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, आपको जानकी माता ने आपका प्रताप देखकर, जब आपने लंका में उत्पात मचाया, लंका को जलाया और उनको छोटा रूप करके दिखाया, ये सब भगवान माता सीता ने आपका ये प्रताप देखकर, आपकी ये चीज़ देखकर आपको ये वरदान दिया कि तुम भी आठों सिद्धियां और 9 निधियां देने के दाता बनो। यानी कि तुम्हें मैं वरदान देती हूँ कि तुम अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को किसी को भी दान दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। यानी कि अष्ट सिद्धि और 9 निधियां हमें आपसे प्राप्त हो सकती हैं, आपकी कृपा से प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है। आप जिस पर कृपा करें, आप जिसको अपने लायक समझो, उस लायक समझो, तो आपके पास वो पावर, वो शक्ति है कि आपके पास जो अष्ट सिद्धि और 9 निधियां हैं, आप उनको किसी को भी दे सकते हो, आप उनको भी। राम रसायन तुम्हारे पास, अब देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है। रसायन, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड है, हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे हिस्टोकेमिकल्स, एंजाइम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपके पास तो राम जी का रसायन है, आपके तो कण कण में, रोम रोम में राम 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 नाम गूंजता है। तो राम रसायन, और रसायन मतलब औषधि। यहाँ पे आप देखिए आपके पास तो राम नाम की औषधि है। तो राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा, और आप सदा उनके सेवक रहते हैं। अब ये बात कही जा रही है, देखिए कितनी बड़ी बात है। आपके पास राम नाम की औषधि है और राम जी के सदा, हमेशा, नित्य, यानी कि शुरू से, जब से, सदा रहो रघुपति के दासा, और रघुपति जी के दास रहते हैं आप सदा। अब इससे फिर क्या तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जो देखिए आपके भजन, तुमरे भजन मतलब जो आपको भजते हैं, जो आपको भजते हैं, जो आपका भजन कर रहे हैं। ये बात दोस्तों ध्यान देने की है, जो आपका भजन कर रहे हैं, तुमरे भजन राम को पावे। ठीक है। तुम्हें जो भजते हैं वो राम को पा लेते हैं, आपके भजन से राम मिलते हैं। तुमरे भजन राम को पावे। और ऊपर क्या लिखा था तुलसीदास जी ने, होतना आज्ञा बिन पैसारे, यानी कि पहले उनका भजन करना पड़ेगा, पहले हनुमान जी का गुणगान करना पड़ेगा, तभी आपको राम मिलेंगे। तो तुमरे भजन, हम आपका गुणगान कर लें तब भी आप हमें राम से, क्योंकि जो लास्ट मोटिव है, एक आत्मा का लास्ट मोटिव है, वो राम जी को पाना है, भगवान को पाना है। और ये आप सरल बना सकते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म का दुख क्या है, भगवान से नहीं मिल रहे, हमें सुख नहीं मिल रहा है, हम माया में चक्कर काट रहे हैं, तो जन्म जन्मों के जो दुख हैं वो यही है, वो बिसरावे, वो भूल जाएंगे। जन्म जन्म के दुख जो है मिट जाते हैं और हम भगवान से मिल जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, अगर फिर भी मतलब जो अगर हमारी मृत्यु होती है, अंत काल में रघुवरपुर, श्री राम जी के धाम को, जो गोलोक धाम लोग बाग बताते हैं, बैकुंठ है, या जिसको हम सबसे जो सर्वोच्च धाम है, भगवान का धाम, वो बताते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, वहाँ जाते हैं लोग अंत काल में अपने में, जो आपको भजन, जो आपका भजन करते हैं, जो आपको भजते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाए, और गलती से कुछ कर्म शेष रह जाएं और कहीं जन्म हो जाए, तो ये बात पक्की है, कुछ कर्म शेष रह जाएंगे इतना भजन करने के बाद, तो मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म, गलती से अगर जन्म हो भी जाए तो हरि भक्त कहाई, यानी कि फिर से वो हरि का भक्त बन जाता है, भगवान राम का भक्त बन जाता है। यानी कि उसके बाद तो फिर तय है कि फिर से राम जी मिलेंगे। ठीक है। हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। अब यहाँ बहुत बड़ी बात तुलसीदास जी लिख रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान देने की। और देवता, किसी और देवता को चित्त में, अपने मन में लाने की जरूरत ही नहीं है। और देवता चित्त न धरई, यानी कि साहब मना भी कर रहे हैं वो
तुलसीदास जी कह भी रहे हैं, मना भी कर रहे हैं कि भाई और देवताओं को चित्त में धरने की, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए देवता और भगवान में अंतर है। अब यहाँ आप भगवान को देवता मत समझ रहे ना, कि राम जी को चित्त में नहीं लाना, कृष्ण जी को चित्त में नहीं लाना, ये देवता नहीं है, ये भगवान है। देवता हो गए इंद्र देवता, सूर्य देवता, और ये जितने भी ग्रह हैं, नवग्रह वगैरह, ये सब हैं। और देवता यानी किसी और की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी भी देवता की कोई अनुष्ठान करवाने की, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही, हनुमत जी की सेवा करो, हनुमत जी की सेवा करो, हनुमत से ही सर्व सुख करें, वही सर्व सुख कर देंगे। हनुमत की सेवा से ही आपको सर्व सुख की प्राप्ति होगी, हनुमान जी की भक्ति से ही आपको सर्व सुख की प्राप्ति होगी। ये तुलसीदास जी गारंटी के साथ लिख रहे हैं। और देवता आप और हम, तुलसीदास जी तो बड़े हैं नहीं। जो तुलसीदास जी की महिमा थी, जो तुलसीदास जी की जो भक्ति की पराकाष्ठा थी, जो मनोस्थिति थी उनकी, जो भगवान को साक्षात देखते थे, हनुमान जी से साक्षात मिलते थे, उन्होंने ये लिखा है। इससे बड़ी गारंटी आप लोगों को, हम लोगों को और क्या चाहिए। अगला है संकट मिटे कटे सब पीरा। देखिए बार बार तुलसीदास जी ये बात संकट की और पीरा की बात बार बार कह रहे हैं कि भाई संकट कटे, सारे संकट कट जाएंगे, मिटे सब पीरा, जितना भी दुख दर्द है, क्लेश है, सब मिट जाएगा। मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, यानी कि हनुमान जी का ध्यान रखने वालों के पास कोई भी संकट नहीं आता, उनकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। आप करके देख लीजिएगा, कुछ दिन करिए। ध्यान क्या रखना है, मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वचन से हनुमान जी का ध्यान धरिए, तो आपकी सारी संकट पीड़ाएं हट जाएंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। अब देखिए, हे प्रभु, गोसाई का मतलब मालिक। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव जी की तरह, जैसे गुरु अपने शिष्यों पर कृपा करते हैं, जैसे गुरु अपने शिष्यों का ध्यान रखते हैं, जैसे गुरु अपने बालकों का ध्यान रखते हैं, शिष्यों का कल्याण करते हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई, मुझ पर कृपा कर दो। गुरुदेव जी की तरह मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य समझ के आप मेरे गुरु की तरह मुझ पर कृपा कर दिए। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई। अब यहाँ पे फिर से गारंटी दे रहे हैं तुलसीदास जी, जो सतबार पाठ कर कोई, जो 100 बार। अब देखिए सत का मतलब वैसे 100 होता है, कहीं कहीं हो सकता है, कुछ विद्वान लोग बताएं कि 7 भी हो सकता है। तो जो सत मतलब शताब्दी से हुआ है, सत मतलब 100। जो सतबार पाठ कर कोई, पाठ करेगा, जो 100 बार पाठ करेगा। अब यहाँ पे पाठ करने का मतलब मन से है, खाली ऐसा नहीं कि आप पढ़ने लग रहे हो जन मन ज्ञान, ऐसा नहीं, मन से, ठीक है। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख कोई। बंद का मतलब जन्म मरण का बंद छूट जाएगा, और महासुख, महा आनंद, भगवान का आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये बात सच है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। और यह हनुमान चालीसा जो भी पढ़ेगा, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो कोई भी पढ़ेगा उसको सिद्धि मिलेगी, इसके साक्षी भगवान शंकर हैं। होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। अब तुलसीदास जी अपने बारे में फिर लास्ट लाइन लिख रहे हैं, तुलसीदास तो सदा से हरि का चेला ही है, हरि का दास ही है, ठीक है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। मेरे नाथ मेरे हृदय में आके निवास करें, हे मेरे प्रभु मेरे हृदय में आके निवास करें। क्योंकि आप आ जाएंगे मेरे हृदय में हनुमान जी, तो राम सीता लक्ष्मण तो स्वयं ही आ जाएंगे, क्योंकि आप तो उनके दास हैं ही, आप उनको लेके चलते हैं साथ में। तो कीजे नाथ हृदय में डेरा, तो हम यहाँ पे वही भावना करें जो तुलसीदास जी अपने लिए कर रहे हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा। हम ये बात बोले इसलिए क्योंकि तुलसीदास, क्योंकि हम सदा हरि के चेला नहीं, हम सदा हरि के सेवक नहीं हैं, हमारे अंदर त्रुटियां हैं, पर तुलसीदास जी के अंदर त्रुटि नहीं है। तो इस बात को साक्षी मान के तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। और अंत में जो दोहा लिखते हैं वो लिखते हैं तुलसीदास जी, पवन तनय संकट हरन। हे हनुमान जी, आप वायु के समान, पवन तनय संकट हरन, वायु के समान कष्टों को हरने वाले हैं, आप संकट दूर करने वाले हैं। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सुरभूप मतलब देवताओं के राजा, सुरभूप देवों के राजा, सुरभूप मेरे हृदय में वास कीजिए।
ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा हनुमान चालीसा का अर्थ था। आपको ये अर्थ कैसा लगा जानकर ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं एक अपने चैनल में अध्यात्म का एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, सेक्शन बना रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आपको कैसे लगी मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।